घर के काम को अगर हम थोड़ा सा समझदारी से करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और साथ ही साथ हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही टिप्स लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम बेड पर बेड कवर बिछाते हैं तो इस जगह ये बेड कवर को अंदर घुसाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो आप क्या कीजिए, जब भी बेड पर नया बेड कवर बिछाए तो इस तरह एक कंघी ले लीजिए और कंघी की मदद से देखिए कितनी बढ़िया तरीके से और कितनी आसानी से ये चादर अंदर घुसा है। और देखिए ये देखने में कितनी बढ़िया लग रही है और ये चादर ऐसे ही रहेगा। अगर बच्चे कूदते हैं तो तब भी ये नहीं निकलेगा। जब भी हम कुकर में छोले, मटर या राजमा को सिजाने के लिए डालते हैं तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें पानी डालना पड़ता है और ज़्यादा पानी डालने के कारण पूरे प्रेशर कुकर हमारा गंदा हो जाती है, क्योंकि अंदर जो छोले, राजमा या चावल रहती है वो बाहर आ जाती है ज़्यादा पानी के कारण। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी इस तरह का राजमा, छोले या चावल को आप पकाएं तो प्रेशर कुकर की ये जो जगह है, जो सीटी का जो जगह है, इस जगह में आप थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी ऑयल डाल दीजिए और इस तरीके से थोड़ा सा फैला दीजिए। फिर आप ये प्रेशर कुकर को गैस पर चढ़ाइए और सीटी लगने से देखिए थोड़ा सा भी छोले हो या चावल हो या राजमा हो बाहर नहीं निकलेगा। आप देख सकते हैं, देखिए पूरा प्रेशर कुकर हमारा बिल्कुल साफ़ है। आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। प्रेशर कुकर आप सिर्फ धोकर ही रख सकते हैं। तो देख सकते हैं सीटी पड़ गया है और सीटी निकल गया है। तो देखिए ये जो थोड़ा सा निकला है ये ऑयल है, जो ऑयल हमने डाले थे वही ऑयल है। और आप कुकर के अंदर देखिए थोड़ा सा भी आपको गंदा कुकर नहीं दिखेगी। तो इसको आप सिर्फ धोकर ही रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। और छोले देखिए या राजमा देखिए कितनी बढ़िया तरीके से सीजा है। हम जिस कंटेनर में ऑयल को डालते हैं अगर उसका मुंह इस तरह छोटा हो तो हमें बहुत ही मुश्किल लगती है, क्योंकि अगर हम इस तरह काट कर ऑयल को डालते हैं ऑयल बाहर निकल जाती है। तो आप क्या कीजिए, जिस पैकेट में ऑयल है उस पैकेट को आप बहुत ज़्यादा मत काटिए, सिर्फ थोड़ा सा ही काटिए। देखिए मैं कितना थोड़ा काटी हूँ। इस तरह अगर आप थोड़ा सा काटेंगे तो ये ऑयल बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। इस तरीके से डायरेक्ट ही आप ऑयल को कंटेनर में डाल सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये ऑयल कंटेनर में जा रही है। अगर आपको वो मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरह एक फॉन्डेल भी यूज़ कर सकते हैं, या आप एक बोतल को काट कर उसकी जो ऊपर की हिस्सा है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी आप बहुत ही आसानी से ऑयल को डाल सकते हैं। पूरे ऑयल को डालने के बाद इस तरह रख दीजिए, पूरे ऑयल गिर जाएगी। सुई तो हम सभी यूज़ करते हैं, पर ज़्यादा दिन सुई ऐसे ही रखने से सुई में आप देखिएगा जंग पड़ जाती है, क्योंकि सुई लोहे की होती है इसलिए जंग पड़ जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, बीच बीच में ज़रूर चेक कीजिएगा सुई में जंग पड़ा है कि नहीं, या आप इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल लगाकर सुई को रख सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल लगाकर सुई को रखेंगे तो ये सुई में कभी भी जंग नहीं पड़ेगी। और अगर जंग पड़ गया है तो थोड़ा सा इस तरह आप घस दीजिए, जो जंग है वो निकल जाएगी। हम तो छोटे बड़े कई तरह की सुई यूज़ करते हैं, पर ये सुई बहुत ही जल्दी गुम हो जाती है। बहुत ज़्यादा छोटा अगर सुई है तो वो तो बहुत ही जल्दी गुम हो जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह एक पेन ले लीजिए और पेन के अंदर इस तरह अगर आप सुई को रखेंगे तो ये सुई गुम भी नहीं होगी और जब आप यूज़ करना चाहें बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इस पेन को सिर्फ आपको सावधानी से रखना है और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से सुई निकल रहा है। ढक्कन को खोलते ही देखिए सुई निकल रहा है। तो इस तरह ढक्कन लगा कर रख दीजिए, सुई आपका बहुत ही सेफ रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। तो चलिए चलते हैं अगले टिप्स पर। सुई में धागा डालना इस समय बहुत ही मुश्किल भरा काम हो गया है, क्योंकि
आँखों की प्रॉब्लम तो सारे लोगों में ही है, चाहे वो उम्र में बड़ा हो या छोटा। तो अगर आप चाहें तो इस तरह बाज़ार से एक सुई में धागा डालने वाला चीज़ मिलती है, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको सुई में धागा डाल लेना है। आँखों में अगर प्रॉब्लम है तो भी आप आसानी से डाल पाएंगे। तो चलिए आज हम इस तरह का चीज़ घर में ही बनाते हैं, क्यों पैसा खर्च करें। तो इसके लिए हमें लेना है एक दवाई का बोतल, और दवाई का बोतल का जो ढक्कन है वही हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके का दवाई का बोतल का ढक्कन आप ले लीजिए। तो इस तरीके का ढक्कन लेकर हम क्या करेंगे, बीच में इस तरीके से इसको काट लेंगे और लेंगे एक तार को इस तरीके से काट लेंगे, और तार के अंदर जो बहुत ही पतला वाला जो तार होती है उसको लेंगे। देखिए, इसके अंदर ये बहुत ही पतला तार निकलती है, तो इसको आप ले लीजिए और इसको लेकर हम 2 फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसको बंद करेंगे, इसकी मुंह को। तो बाजार के जैसा ही एक सुई में धागा डालने वाला ऑर्गेनाइज़र बनके बिल्कुल रेडी है। इसको हम क्या करेंगे, इस ढक्कन में इस तरीके से लगा देंगे। गम से चिपक सकते हैं या इस तरीके से मेरी तरह सेलो टेप से भी आप लगा सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से एक सुई में धागा डालने वाला चीज़ बन गया है। देखिए, बाजार जाने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से आप सुई में धागे को डाल सकते हैं। तो एक भी पैसा खर्च करने की कोई भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए तो देखिए, इसको आपको सावधानी से रखना है। जिस चार्जर से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, आप देखिएगा कुछ दिन के बाद, लगभग 6 से 7 महीने के बाद ही इस जगह टूटने लगती है और फिर ये चार्जर कोई भी काम का नहीं रहता है। फिर हम बाज़ार से नया चार्जर खरीद कर लाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, नया चार्जर लेते ही आप इस तरीके से सेलो टेप ले लीजिए और सेलो टेप को इस जगह थोड़ा सा मोटा इस तरीके से लगा दीजिए, लपेट दीजिए इस जगह में। और ये जो चार्जर है आप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ये चार्जर बहुत ज़्यादा दिन आप यूज़ कर पाएंगे और बाज़ार से नया चार्जर लेने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो दोनों जगह ही आप लगा दीजिए, इस जगह और इस जगह। देखिए, इस तरीके से लगाकर ये चार्जर को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कभी भी ये चार्जर ख़राब नहीं होगी, टूटेगी नहीं। इस तरीके का ऑयल का जो कंटेनर होता है हम यूज़ तो करते हैं, पर यूज़ करते करते देखिएगा पूरे कंटेनर में ऑयल गिरता है और हमारे पूरे हाथों में ऑयल लगती है, जिससे पूरे हाथ ऑयली हो जाती है और जो चीज़ हम मतलब पकड़ते हैं वो चीज़ में भी ऑयल लग जाती है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह कंटेनर में अगर आप इस तरीके से टिश्यू पेपर लगा देंगे एक रबर की मदद से, तो जो ऑयल गिरेगा वो टिश्यू पेपर ही एब्जॉर्ब कर लेगी और आपके हाथ में ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगेगी और इस वजह से किसी भी चीज़ में ऑयल नहीं लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। मटर हो, छोले हो या राजमा हो, अगर आप थोड़ा सा थिक ग्रेवी चाहते हैं तो इसमें आप 1 या 2 आलू ऐड कर दीजिए। आपका ग्रेवी भी ठीक बनेगा और जो सब्जी है वो भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अगर आपने आलू नहीं ऐड किए हैं तो ये एक ट्रिक्स अपना सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस तरह जो ग्रेवी है उसको एक छोटा सा कटोरी में थोड़ा सा ले लीजिए और इसमें आप 1 चम्मच मैदा या चावल का आटा ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाते मिलाते देखिए ये इस तरह घना बन जाएगी। आप डायरेक्ट सब्जी में ना यूज़ करके इस तरह थोड़ा सा जो ग्रेवी है उसको लेकर यूज़ कीजिए। और ये जो हमने
ग्रेवी बनाए हैं इस ग्रेवी को आप सब्जी में डाल दीजिए। ये सब्जी का जो ग्रेवी है बहुत ही थिक बन जाएगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर आप सब्जी में डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो गुठलियाँ पड़ने लगेगी, तो सब्जी में आप डायरेक्ट बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए। थोड़ा सा ग्रेवी को अलग निकल कर फिर आप इस ग्रेवी को थिक या घना कर सकते हैं। देखिए ये ग्रेवी देखिए कितना थिक बन गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब भी हम आटे गूंथते हैं तो आप देखिएगा जो चूड़ी हम पहन कर रहते हैं वो चूड़ी बार बार नीचे चला आती है। इससे हमें बहुत ही डिस्टर्ब भी होती है और आटा गूंथने से आटा भी लग जाती है। तो आप इस तरह एक रबर यूज़ कर सकते हैं। रबर को इस तरह लगा दीजिए और आसानी से आप आटे को गूंथ लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक।